मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चर्चा का विषय है क्लास 12 बायोलॉजी के अध्याय 2 मानव जनन के अंतर्गत शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि शुक्राणु जनन है क्या। शुक्राणु जनन का अर्थ होता है कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और यह शुक्राणु बनते हैं वृषण के अंतर्गत जनन एपिथेलियम कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप। अब प्रश्न आता है कि यह किस प्रकार होती है इनकी बनने की प्रक्रिया। तो इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ आती हैं। पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण और दूसरा है स्पर्मेटिड का कायांतरण। तो स्पर्मेटिड का निर्माण क्या होता है। स्पर्मेटिड के निर्माण के अंतर्गत 3 प्रक्रियाएं आती हैं। प्रथम होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था क्या है। इसमें जो है प्राथमिक जो है कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके आकार में थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं और इन्हें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसके बाद तीसरी स्थिति आती है। ये जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है इनमें पुनः अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और इनकी द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं और जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इनमें फिर स्पर्मेटोसाइट में समसूत्रीय विभाजन होता है जिससे 4 स्पर्मेटोसाइट की कोशिकाएं बनती हैं और यही स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। बात आती है स्पर्मेटिड के कायांतरण की। तो कायांतरण का मतलब होता है कि इसका परिवर्तन होना। तो स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे न्यूक्लियस ठोस होता जाता है। इसमें स्पर्मेटिड के अंदर आरएनए आगे की ओर निकल जाते हैं, केंद्रक आगे की ओर निकल जाता है जिससे यह थोड़ा आगे की तरफ नुकीला हो जाता है। इसमें प्रोटीन और न्यूक्लियोलस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा देता है जिससे यह गमन कर सकता है। यह दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर एकत्रित होकर के एक आवरण बना लेता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का कार्य करता है। गाल्जी काय इसके केंद्र के अग्रभाग में पाया जाता है। एक प्रश्न बनता है कि शुक्राणुओं में गाल्जी काय कहाँ पाया जाता है। तो शुक्राणुओं के अग्र पोर्शन पर गाल्जी काय का बना होता है। यह दूरस्थ सेंट्रियोल एक्सोनीमा बनाते हैं। मध्य में एक तंतुवत संरचना होती है।